the only 3 AI indicators you will need in 2026, starting with number 1 AI Trend Navigator। ये इंडिकेटर सिर्फ 2 लाइंस की मदद से बोथ हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स को ऐसे फिल्टर आउट करती है जैसे दुनिया का कोई भी और इंडिकेटर नहीं कर सकता। इंडिकेटर को चार्ट में ऐड करने के लिए हमें आ जाना है ट्रेडिंग व्यू में एंड इंडिकेटर्स टैब में जाके सर्च करना है AI Trend Navigator एंड ये जो इंडिकेटर आएगा बाय ज़ायरमैन, इसे क्लिक करके ऐड कर लेना है। ये इंडिकेटर एक स्पेशल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करता है कॉल्ड के मीन्स एंड उसकी मदद से ये चार्ट में 2 टाइप के लाइंस प्लॉट करता है। ये लाइंस कोई नॉर्मल मूविंग एवरेज बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये के मीन्स AI एल्गोरिथम को यूज करके बनी हुई KNN मूविंग एवरेज से बनी है। इंडिकेटर का जो ग्रीन लाइन है जो कैंडल से दूर रहती है एंड ज्यादा स्मूथ दिखती है, इसे हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन बोला जाता है। एंड दूसरा जो लाइन है जो अपना कलर भी चेंज करती है फ्रॉम रेड टू ग्रीन एंड फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ये है हमारा लोअर टाइम फ्रेम ट्रेंड फिल्टर। जब कोई बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है तब ऑब्वियसली जो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड फिल्टर है वो अपसाइड स्लोपिंग में रहती है जस्ट लाइक दिस, लेकिन जो लोअर टाइम फ्रेम ट्रेंड फिल्टर है वो हमें लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड का आइडिया बताती है। वी ऑल नो कि अप ट्रेंड के दौरान हायर हाइज एंड हायर लोज बनते रहते हैं। हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड फिल्टर यहाँ अपवर्ड स्लोपिंग में रहेगी। ऑन द अदर हैंड लोअर टाइम फ्रेम का जो लाइन होगा वो शॉर्ट टर्म करेक्शंस में भी फ्लक्चुएट करते रहेगी। अभी अगर इसके सेटिंग्स की हम बात करें देन दीज आर माय सेटिंग्स, फुल्ली कस्टमाइजेबल सेटिंग्स है। जो स्मूथिंग पीरियड है इसे आप 50 से थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हो। इससे हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड फिल्टर थोड़ा और ज्यादा स्मूथ हो जाता है जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड और भी क्लियरिटी के साथ बता सकती है। एंड ऑल्सो वन थिंग, इंडिकेटर के पूरे सेटिंग्स एंड कैलकुलेशंस के रिलेटेड एक बिग सरप्राइज आपको वीडियो में आगे मिलने वाला है, तो वीडियो देखते रहिए। अभी इस इंडिकेटर को प्रैक्टिकली समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप देखिए हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड फिल्टर एक डाउन स्लोपिंग में है, यानी कि एक क्लियर डाउन ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम में चल रहा है। हायर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड चलने का मतलब है कि प्राइस ओवरऑल लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रही है, राइट? लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जो लोअर हाइज बन रहे हैं वो कहाँ बन रहा है, कौन से पोजीशन में? एंड एग्जैक्टली यही इंडिकेटर के लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड फिल्टर काम में आता है। अब देखिए प्रीवियसली लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड फिल्टर रेड था एंड यहाँ से वो ग्रीन में शिफ्ट हो गया। एंड करंटली आप देखिए लोअर टाइम फ्रेम ट्रेंड फिल्टर के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो हम चार्ट को थोड़ा प्ले करके देखते हैं आगे एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ था। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड फिल्टर जो है लोअर टाइम फ्रेम का वो भी धीरे धीरे रेड में शिफ्ट हो रहा है, जो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे एक लोअर हाई बन सकती है, प्रोबेबिलिटी है। चार्ट को अगर हम जूम इन करके भी देखें आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक स्पेशल एम पैटर्न भी बन रहा है जिसका नेक लाइन यहाँ पे है। चार्ट को प्ले करके देखते हैं क्या ये ब्रेक हुआ था या फिर नहीं। इंडीड यहाँ पे हमें अभी कंफर्मेशन मिल रहा है कि यस, AI ट्रेंड फिल्टर्स हमें पहले ही बेयरिश सिग्नल दे रहे थे एंड वो अभी प्राइस एक्शन भी कंफर्म कर रहा है। इसलिए आगे का चार्ट भी प्ले आउट करके देख लेते हैं। यू कैन सी ट्रेंड बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू हुआ एंड अगेन आप देखिए यहाँ पे एक शार्प अप मूव के साथ इंडिकेटर भी अगेन ग्रीन में शिफ्ट हो रहा है। प्रीवियसली भी ऐसा हुआ है, लेकिन आप ध्यान दीजिए क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड चल रहा है इसलिए जो बुलिश सिग्नल्स है वो सिर्फ एक करेक्शन का सिग्नल होता है ऑपोजिट टू द बेरिश सिग्नल्स। मूविंग ऑन टू आवर सेकंड इंडिकेटर AI ब्रेकआउट बैंड्स। बोलिंजर बैंड जैसी दिखने वाली ये इंडिकेटर बोलिंजर बैंड के कम्प्लीटली ऑपोजिट है एंड इसका सबसे स्पेशल बात यह है कि ये सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं, एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी है। टू ऐड द इंडिकेटर टू द चार्ट, इंडिकेटर्स टैब में आके सर्च करना है AI ब्रेकआउट बैंड्स। अगेन ये जो इंडिकेटर आएगा बाय ज़ायरमैन, इसे क्लिक करके ऐड कर लेना है। सिंपल सा दिखने वाला इंडिकेटर काल्मैन फिल्टर एंड K-नेबर स्मूथिंग का यूज करती है जो एडवांस्ड मशीन लर्निंग के कैटेगरी में आती है। इंडिकेटर में हमें एक बैंड देखने को मिलता है जिसमें एक हायर लाइन एंड एक लोअर लाइन रहती है एंड ऑल्सो मिडिल में एक इंपॉर्टेंट लाइन भी रहता है। इसमें आप देखेंगे 2 टाइप के कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक है ये लाइट ब्लू कलर या फिर सायन एंड ऑल्सो ये ब्लू कलर, ये डायरेक्टली ट्रेंड कौन सा चल रहा है उसका इंडिकेशन देता है। ये जो सायन ब्लू कलर है बुलिश ट्रेंड का आइडिया हमें देता है एंड ऑपोजिटली ये डीप ब्लू कलर बेरिश ट्रेंड का आइडिया देता है। तो मेन चीज ये है ही नहीं, मेन चीज है ये 2 बैंड्स, ये अपर बैंड एंड ये लोअर बैंड। इसका नाम है AI ब्रेकआउट बैंड्स। मतलब ये कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बैंड्स नहीं है। ये जब ब्रेकआउट होते हैं विद स्ट्रॉन्ग कैंडल्स एंड कंटिन्यूअस क्लोजिंग्स हमें देखने को मिलता है, तब वहां से एक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है
काफी टाइम्स एंड यही है इस इंडिकेटर का काम। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं प्रीवियसली जब कैंडल्स बैंड के अंदर चल रही थी तब कुछ भी खास हो नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही इस प्लेस में एक काफी बेरिश कैंडल बैंड के नीचे जाके क्लोज कर दिया एंड ऑल्सो जब मिड लाइन सायन कलर से डीप ब्लू में आ गया तब हमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टू द डाउन साइड देखने को मिला। एंड जैसे ही मोमेंटम खत्म हो गया कैंडल्स अगेन बैंड के अंदर जाके क्लोज कर गए एंड हमें एक करेक्शन देखने को मिला। लेकिन इन मोमेंटम इंडिकेटर्स में एक प्रॉब्लम रहता है, वो ये होता है कि मोमेंटम तो आ जाता है लेकिन मोमेंटम कहाँ खत्म हो जा रहा है वो हमें ये इंडिकेटर नहीं बता सकता। एंड इसी चीज के लिए वी विल मूव ऑन टू आवर फाइनल इंडिकेटर कॉल्ड RSI कर्नल ऑप्टिमाइज्ड। नॉर्मल RSI जहां 0 से 100 के बीच में एक ऑसिलेटर लाइन को चार्ट में प्लॉट कर देती है, ये AI इंडिकेटर वही RSI को KDE एल्गोरिथम की मदद से कैलकुलेट करती है। नॉट ओनली दैट, ये ओवरऑल RSI को कैलकुलेट नहीं करता है, इनफैक्ट ये ईच एंड एवरी कैंडल का RSI एनालाइज करती है एंड अपने स्पेशल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के साथ चार्ट में ऐसे टाइप के ग्रीन एंड रेड RSI सिग्नल्स प्लॉट करती है। इंडिकेटर को चार्ट में ऐड करने के लिए अगेन हमें इंडिकेटर्स टैब में जाना है एंड सर्च करना है RSI कर्नल ऑप्टिमाइज्ड एंड ये जो इंडिकेटर आएगा बाय फ्लक्स चार्ट, इसे क्लिक करके ऐड कर लेना है। चार्ट में ऐड होते ही आप देखोगे कि कई जगह इंडिकेटर अपने RSI सिग्नल्स को प्लॉट कर रही है, स्पेशली जहां पे मोमेंटम खत्म हो रहा है वहां पे ये सिग्नल्स आपको देखने को मिलेंगे। नाउ हर एक वैलिड सिग्नल के नीचे आपको RSI, उसके बाद एक वैल्यू एंड उसके बाद एक परसेंटेज देखने को मिलेगा। ये जो वैल्यू है ये RSI का वैल्यू है, मतलब RSI इस पर्टिकुलर कैंडल में कौन से पोजीशन में था वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 34 का वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है। उसके ही साइड में जो 62.72 का परसेंटेज है ये है मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंग सिग्नल का प्रोबेबिलिटी, मतलब इस RSI सिग्नल का प्रोबेबिलिटी कितना है अकॉर्डिंग टू द AI एल्गोरिथम। आप नीचे भी इस एग्जांपल भी देख सकते हैं। लेट मी जूम इन द चार्ट सो दैट यू कैन सी। यहाँ पे RSI 32 पे था एंड इसका प्रोबेबिलिटी था 71.12 अकॉर्डिंग टू द AI एल्गोरिथम। एंड आप देख सकते हैं ये बॉटम काफी टाइम तक होल्ड हुआ था बट ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड में था, इसीलिए डाउन साइड में ही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ अंटिल दिस पॉइंट ओवर हियर। यहाँ से फाइनली एक मूव हमें देखने को मिला था। बट ओवरऑल आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो स्विंग पॉइंट्स होते हैं चाहे वो डाउन ट्रेंड के स्विंग लोज ही हो, बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर रही है, मतलब कहाँ मोमेंटम खत्म हो रहा है उसका आइडिया एकदम क्लियरली ये इंडिकेटर दे पा रही है। तो क्या हो अगर प्रीवियस AI ब्रेकआउट बैंड्स एंड इस RSI इंडिकेटर को हम एक साथ कंबाइन कर दे, एंड इनफैक्ट क्या हो अगर हम तीनों के तीनों इंडिकेटर्स जो आज के वीडियो में हमने देखे उन तीनों को ही कंबाइन कर दे। उससे बनेगी दोस्तों एक मास्टर स्ट्रेटजी जिसको हम अभी देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको इन तीनों इंडिकेटर्स के सेटिंग्स को एंड इनके कैलकुलेशंस को डिटेल में समझना है देन मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आप सबके लिए है, जो है ये एजुकेशनल PDF। यहाँ इन तीनों AI इंडिकेटर्स का कैलकुलेशन एंड सेटिंग्स का एक्सप्लेनेशन आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने इस PDF को अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे ही और भी फ्री वैल्यूएबल PDFs के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। Now, इन तीनों इंडिकेटर से बनी हुई मास्टर स्ट्रेटजी को हम इस एग्जाम्पल से समझ लेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है स्ट्रेटजी का दैट इज कॉल्ड ट्रेंड मैच। हमें देखना है क्या AI ट्रेंड नेविगेटर एंड AI ब्रेकआउट बैंड्स का ट्रेंड मैच हो रहा है या फिर नहीं। फॉर दिस केस वी कैन सी दोनों ही बेरिश है, क्योंकि बैंड का जो मिड लाइन है वो ऑलरेडी डीप ब्लू में है, यानी कि बेरिश ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन है, एंड जो AI ट्रेंड आइडेंटिफायर का हायर टाइम फ्रेम फिल्टर है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग में ही करंटली मौजूद है। एंड ऑल्सो AI ट्रेंड नेविगेटर के अंदर मैंने एक छोटा सा सेटिंग किया है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के लिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड फिल्टर है उसे मैंने टर्न ऑफ कर दिया है क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर यूज इस स्ट्रेटजी में नहीं है। दैट्स इट। अभी सेकंड जो स्टेप है वो है मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन एंड AI ब्रेकआउट बैंड्स। हम देख सकते हैं कि इस रेड कैंडल ने इंडिकेटर का जो लोअर बैंड है उसे ब्रेकआउट कर दिया है एंड एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी हमें देखने को मिल चुका है। अभी आप पूछोगे कि RSI का रोल क्या है। RSI का रोल है दोस्तों काउंटर ट्रेंड में, मतलब ये जो मोमेंटम यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर ये मोमेंटम चलता है तो मोमेंटम कहाँ तक चलेगा उसका आइडिया RSI हमें दे सकती है। ये हम इसी एग्जांपल में आगे समझेंगे, बट यू कैन सी ओवरऑल RSI जो सिग्नल्स देती है वो मोमेंटम के एंड में ही होती है, जहां से एक छोटा सा करेक्शन हमें काफी टाइम्स देखने को मिलता है। एंड इसीलिए मैंने इस इंडिकेटर को इसमें पिक किया ताकि हमें एक काउंटर ट्रेंड आइडिया भी मिल सके। अभी इसी चार्ट को अगर हम आगे प्ले करके देखें
देन हम देख सकते हैं आरएसआई ने अपना पहला सिग्नल ऑलरेडी प्लॉट कर दिया है। मोमेंटम यहाँ से डेफिनेटली आया एंड काफी तेज भी आया एंड आरएसआई भी यहाँ पे सिग्नल दे रहा है। लेकिन जो फाइनल आरएसआई का क्राइटेरिया है जहाँ पे हमें ये पता चल सकता है कि मोमेंटम खत्म हो रहा है, वो है एक ऑपोजिट कलर का कैंडल, फॉर दिस केस एक बुलिश कैंडल बैंड के ऊपर जाके क्लोज करे। क्या इस केस में आप ऐसा कुछ देख पा रहे हो? आंसर है नहीं। तो यहाँ पे लाइक्लीहुड है कि इसका मोमेंटम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। लेट्स प्ले द चार्ट फर्दर एंड फाइंड आउट। फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरएसआई ने गेन एक सिग्नल प्लॉट किया एंड कुछ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स भी एआई बैंड के अंदर क्लोजिंग दे रहे हैं। यही से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मोमेंटम अभी वीक हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, मोमेंटम वीक हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड खत्म हो गया है। ट्रेंड अभी भी बेयरिश है, यहाँ से करेक्शन आ सकता है एंड अगेन हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी मिल सकता है। यही था दोस्तों हमारा 3 स्टेप एआई मास्टर स्ट्रेटेजी कंबाइनिंग ऑल द 3 इंडिकेटर्स टुगेदर। नाउ ध्यान रखना, ये एआई इंडिकेटर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई परफेक्ट चीज है। डेफिनेटली इन माय ओपिनियन नॉर्मल इंडिकेटर्स से काफी ज्यादा परफॉर्मेंट ये एआई इंडिकेटर्स है। इनको हम काफी तरीके से यूज कर सकते हैं। ये जो एल्गोरिदम्स इंडिकेटर यूज करता है वो ऑटोमेटिकली अपने सेटिंग्स को मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो दैट इज अ बिग डील इन टुडेज टाइम। बट जस्ट लाइक एवरी अदर इंडिकेटर ये भी परफेक्ट तो है नहीं, इसमें भी फ्लॉज है, ये भी फेल होता है। एंड ओवरऑल रियल ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी फैसिनेटिंग है कि एआई कहाँ आ गया है आज एंड ऐसे ऐसे चीजें भी एआई कर पा रही है जो कि हमने प्रीवियसली कभी सोचा भी नहीं था। एंड इनफैक्ट मैंने और भी 2 एआई इंडिकेटर्स के बारे में वीडियो बना के रखा है जिससे आप अपना टोटल 5 एआई इंडिकेटर्स का आर्सेनल बना सकते हो। वीडियो के लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको दोनों एआई इंडिकेटर्स का वीडियो मिल जाएगा। आप किसी भी एक को क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।